मेरा नाम है तुषार और आपका स्वागत है सिनेमा अनबॉक्सिंग में। तो आज हम रिव्यू करेंगे अनपॉज, जो कि एक एंथोलॉजी फिल्म है। इसमें अलग अलग 5 स्टोरीज दिखाई है जो कि एक सेम टॉपिक पे है, कोरोना। और इस जैसी एक पहले कुछ रिसेंटली ही एक फिल्म रिलीज़ हुई है, पुथम पुडुकालाई, जो कि एक तमिल फिल्म है और जो कि सेम प्लॉट पे ही काम करते हैं, और वो भी एक एंथोलॉजी फिल्म है। पर आज हम बात करेंगे अनपॉज की। तो बेसिकली इसमें हमें 5 अलग अलग स्टोरीज दिखती है जो हमें कोरोना के बाद हुए अलग अलग लोगों के प्रॉब्लम्स को दिखाती है, और ये भी बताती है कि कैसे इतने प्रॉब्लम्स के बाद ज़िंदगी रुकती नहीं है, वो चलती ही जाती है, वो अनपॉज होती है। तो पहली फिल्म है ग्लिच, जिसका डायरेक्शन किया है राज ऑर्डिके ने, और लीडिंग कास्ट में गुलशन देवैया और सयमी खेर। बेसिकली वहाँ 2030 दिखाया है, इसकी वजह से वहाँ कोविड-19 नहीं, कोविड-30 चल रहा है। मैंने पहले भी कहा, इसमें हमें अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रॉब्लम दिखेंगे। तो इस स्टोरी में हमें दिखाया है कि लव रिलेशन पे कैसे इसका असर पड़ा है, खास करके जो कोविड वॉरियर है उनके ऊपर। पर इस फिल्म का जो स्टोरी टेलिंग है वो बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है दूसरे स्टोरीज से। ये स्टोरी 2030 में हो रही है, तो बेसिकली इसका हमें विजुअली एहसास होने के लिए उन्होंने वर्ल्ड को एडवांस दिखाया है, जैसे कि वर्चुअल डेटिंग दिखाई है, होम फार्मिंग दिखाई है, और टॉकिंग कंप्यूटर जो हमारे सवालों का आंसर देता है, हमसे बात करता है दिन भर। और बेसिकली ये कुछ नई आइडिया नहीं है, हमने इस तरह की फिल्में और इस तरह के कॉन्सेप्ट हमने पहले भी देखे हैं। जैसे कि एक फिल्म आई थी हर, जिसमें सेम कॉन्सेप्ट है, वर्चुअल डेटिंग और इस टाइप की चीज़ें। और ब्लेड रनर 2049, उसमें भी हमने ये चीज़ें देखी है। बेसिकली इस फिल्म में आयशा हुसैन और अहान अवस्थी की कहानी है। आयशा हुसैन एक कोविड योद्धा है और अहान अवस्थी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो 2019 से 2030 तक घर में ही है और घर से ही काम करता है, और उसने पिछले 10 सालों में म्यूजिक से लेकर संस्कृत तक हर डिग्री की है। ये बेसिकली कोविड से डरने वाले नॉर्मल सिटीजन और कोविड से लड़ने वाले योद्धा के बीच की लव स्टोरी है। फिल्म हमें एक अच्छा मैसेज भी देती है कि कोविड वॉरियर भी इंसान है और उनसे हमें इज्जत से और रिस्पेक्ट से पेश आना चाहिए। इस फिल्म का स्टोरी टेलिंग बेसिकली उन्होंने ह्यूमरस रखा है, फिल्म में ह्यूमर का यूज़ किया है स्टोरी टेलिंग के लिए। फिल्म हमें पूरी कलरफुल दिखती है क्योंकि होप है, और उन्होंने यहाँ नॉर्मल वर्ल्ड नहीं दिखाया, तो बेसिकली उन्होंने कलर वर्ल्ड का यूज़ किया है। तो दूसरी फिल्म है द अपार्टमेंट, जिसका डायरेक्शन किया है निखिल आडवाणी ने, और लीडिंग कास्ट में यशवंत सिंह और ऋचा चड्ढा। मैंने जब ये फिल्म देखी तो मुझे एक फिल्म की याद आई जो पिछले साल जिसको ऑस्कर भी मिला था, जो कि एक शॉर्ट फिल्म है नेबर्स विंडो, जो कि आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। बहुत सिमिलरिटीज होती है, मतलब दिखती है दोनों फिल्म्स में। ऐसे लगता है कि द अपार्टमेंट बहुत इंस्पायर है द नेबर्स विंडो से। अभी हम इस फिल्म की बात करते हैं। आपने सुना होगा कि पैंडेमिक की वजह से सुसाइड रेट बहुत बढ़ गया है, और उसमें लॉकडाउन, और इसकी वजह से हुआ क्या कि लोग अपने प्रॉब्लम कुछ शेयर नहीं कर रहे, किसी से बात नहीं कर रहे। और समटाइम्स क्या होता है कि हम खुद से वो प्रॉब्लम्स फेस नहीं कर पाते, हमें किसी और की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली ऐसी एक कैरेक्टर की स्टोरी हमें इस फिल्म में दिखती है। तो देविका नाम की एक जर्नलिज्म, एक न्यूज़ कंपनी की हेड है, जिसका अपने पति से कुछ झगड़ा हुआ है, और उसकी वजह से वो मैसिव टेंशन और डिप्रेशन में चली गई है। उसके खुद के कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, और ऐसे टाइम में उसे एक लड़के की हेल्प मिलती है जो कि उसे होप्स देता है जीने के लिए, जिसका नाम है चिराग। बहुत अच्छी तरह से दोनों ने एक्टिंग प्ले की है, ऋचा चड्ढा और यशवंत सिंह ने। ये फिल्म दूसरे फिल्म से ज़रा अलग है, मतलब थोड़ा स्क्रीन प्ले वाइज। ये फिल्म हमें लास्ट के 5 मिनट्स में हमारे एक्सपेक्टेशन चेंज कर लेती है, और इसका स्क्रीन प्ले बाकियों से थोड़ा अलग और बेटर है। फिल्म हमें डार्क कलर में दिखती है, मतलब लो की लाइट रखी है बेसिकली शूट के लिए, क्योंकि टॉपिक भी डार्क है। और एक मैं बात एक्सप्लेन करना चाहूँगा फिल्म की। पूरी फिल्म हमें 4:3 एस्पेक्ट रेशियो में दिखती है, मतलब ये वाला जिसमें आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। ये है 16:9 और ये है 4:3। 4:3 बेसिकली छोटा एस्पेक्ट रेशियो होता है, जो पुराने ज़माने में टीवी का होता था। तो ये एस्पेक्ट रेशियो क्यों रखा उन्होंने, क्योंकि जो बेसिकली जो कैरेक्टर है ऋचा चड्ढा का, वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से जा रहा है, और उसकी जो दुनिया है वो बहुत छोटी हो गई है। उसने खुद के लिए एक कॉम्प्लेक्स तैयार कर दिया है और उसमें वो जी रही है। तो बेसिकली इसकी वजह से उन्होंने वो विजुअली फील कराने के लिए 4:3 एस्पेक्ट रेशियो रखा है। और जब वो अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है, जब वो अपने कॉम्प्लेक्स से बाहर आती है, तब हमें दिखता है कि फिल्म का एस्पेक्ट रेशियो है 16:9। तीसरी फिल्म है रैट टैट, जिसका डायरेक्शन किया है तनिष्ठा चैटर्जी ने, और फिल्म की जो लीडिंग कास्ट में है
लिलिटा दुबे और रिंकू राजगुरु। इस पैंडमिक का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अबाउ 60 के लोगों को हुआ है और हर फील्ड की तरह फिल्म इंडस्ट्री को भी बहुत हुआ है। तो ऐसी ही एक अकेले रहने वाली बुजुर्ग औरत अर्चना और अपने सपने पूरे करने घर वालों से झगड़ कर फिल्म इंडस्ट्री में प्रोडक्शन डिजाइनिंग का काम करने आई एक लड़की प्रियंका की कहानी ये फिल्म हमें बताती है, जिसके रूम में चूहा आने के कारण वो एक चिल्लाने वाले हरदम कंप्लेंट करने वाले एक बुजुर्ग औरत के घर रुकी है जिसका नाम है अर्चना। चौथी फिल्म है विषाणु, जिसका डायरेक्शन किया है अविनाश अरुण जी ने और फिल्म की लीडिंग कास्ट में है अभिषेक बैनर्जी और गीतिका विद्या ओवलिया। ये फिल्म हमें उन लोगों की स्टोरी बताती है जो किसी छोटे गांव से मुंबई जैसे बड़े शहर में आए हैं, पर अब कोरोना की वजह से उनका काम भी चला गया, काम की वजह से पैसे नहीं है तो इसकी वजह से उनका किराया नहीं दे पा रहे, तो घर मालिक ने भी उनको घर से निकाल दिया। अब उनको अपने घर जाना है, अपने गाँव जाना है, पर ट्रेवलिंग भी बंद है, ट्रेन बंद है, तो वो घर नहीं जा पा रहे। तो उन लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है वो बेसिकली इस फिल्म में दिखाई है और यही फिल्म मुझे बहुत पसंद आई बाकी फिल्मों से, क्योंकि बाकी फिल्मों में प्रॉब्लम्स तो दिखाई है पर उन लोगों की प्रॉब्लम्स दिखाई है जो उन प्रॉब्लम्स को अफोर्ड कर सकते हैं, उनके पास पैसे है, पर जिन लोगों की प्रॉब्लम ही पैसा है वो दिखता ही नहीं है हमें बाकी की फिल्मों में चारों, और वो इस फिल्म में बहुत अच्छी तरह से दिखता है और इसकी वजह से ये फिल्म बाकियों से बहुत अच्छी है। तो इसी प्रॉब्लम को फेस करते एक कपल की स्टोरी इस फिल्म में हमें मनीष एक बिल्डिंग साइट पे काम करने वाला वर्कर है जिसका जॉब चला गया है और सीमा उसकी बीवी एक हाउसवाइफ है। वो दोनों अपने गांव जाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। घर तो नहीं है उनके पास, पर एक सैंपल फ्लैट में वो छुप कर रह रहे हैं। खुद तो महंगी लाइफस्टाइल अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए किसी दूसरे के घर में खुद के सपने बसा रहे हैं। और लास्ट स्टोरी है चांद मुबारक, जिसका डायरेक्शन किया है नित्या मेहरा ने और लीडिंग कास्ट में रत्ता पाठक, शाह और शार्दुल भारद्वाज। ये उन बुजुर्ग लोगों की स्टोरी है जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है और जो था वो इस कोरोना की वजह से चला गया। अब वो अकेले पड़ गए हैं, उनको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है और ये ऐसी ही एक बुजुर्ग औरत उमा की स्टोरी हमें बताती है, जिसकी मुलाकात एक रिक्शा ड्राइवर रफीक से होती है जो उसके लिए उसके काम करता है। बेसिकली ये एक हाई क्लास ओल्ड वुमेन और लो क्लास ऑटो ड्राइवर के प्रॉब्लम के कॉन्ट्रास्ट की कहानी है। पर प्रॉब्लम अलग क्यों ना हो, पर उसका सोल्यूशन अपनापन ही है, दूसरों की हेल्प करना ही है, ये हमें इस फिल्म से दिखता है। तो यही था बेसिक प्लॉट पांचों स्टोरीज का। पांचों स्टोरी कोरोना के वजह से प्रॉब्लम में आए अलग अलग स्तर के अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रॉब्लम्स को दिखाती है और हमें सॉल्यूशन भी देती है कि ज़िंदगी चलती जाती है, हमें रुकना नहीं चाहिए, ज़िंदगी अनपॉज होती है और हमें चलते ही जाना चाहिए। और एक ख़ास बात है इस फिल्म की, आप नोटिस करेंगे आप जब फिल्म देखेंगे तो फिल्म में हर वुमेन कैरेक्टर को बहुत स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट दिखाया है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। कुछ फ्लॉज भी है, जैसे मैंने पहले बताया कि द अपार्टमेंट जो कि प्लॉट उसका बहुत सिमिलर लगता है द नेबर्स विंडो से, और जो कि ग्लिच फिल्म है वहाँ भी उन्होंने जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत कॉपीज लगते हैं दूसरे फिल्म से। ऑब्वियसली उसकी स्टोरी और इसकी स्टोरी अलग है, पर जो बेस्ट कॉन्सेप्ट है वो कॉपी लगती है। और वही यार मैंने विषाणु के बारे में बोला, वही चीज़ कि जो लोग असल में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो सिर्फ हमें एक ही फिल्म से दिखता है, वो है विषाणु। मतलब वो भी लोग फेस कर रहे हैं जो बाकी फिल्मों में दिखाया, वो भी लोगों के प्रॉब्लम है, वो भी फेस कर रहे हैं, पर वो लोग अपने प्रॉब्लम्स को अफोर्ड कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम पैसा नहीं है। पर इस कोरोना की वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पैसा, और वो पैसे की प्रॉब्लम सिर्फ हमें एक फिल्म से दिखती है, विषाणु। तो बाकी मैं रिकमेंड करूंगा आपको, बहुत अच्छी फिल्म है ये अनपॉज, आपको अमेजॉन प्राइम पे मिल जाएगी, आपको देखनी चाहिए, पॉजिटिव फिल्म है। कि आज के लिए इतना ही। मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हैं। बाय।